दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक पुरानी हवेली जहाँ खामोशी के पीछे छुपा है एक खतरनाक राज। नाम था उस जगह का खामोश हवेली। लोग कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता, या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो अपना कंबल पकड़ो, लाइट बंद करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रात भूलने वाली नहीं। चलो शुरू करते हैं। ये बात है 2 साल पहले की, जब मैं मीरा अपनी बाइक पर एक छोटे से गाँव राजपुर जा रही थी। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ और मुझे छोड़े गए स्थानों के बारे में वीडियो बनाने का शौक है। राजपुर के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ एक पुरानी हवेली है जिसे लोग खामोश हवेली कहते हैं। गांव वालों का कहना था कि वहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी सिसकियां, कभी हंसी और कभी किसी के चलने की आवाज। मुझे ये सब अफवाहें लगी और सोचा ये एक मस्त वीडियो के लिए परफेक्ट जगह होगी। गांव में पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रात के 8 बजे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। एक चाय की दुकान पर मैं रुकी, जहाँ एक बूढ़े बाबा चाय बना रहे थे। मैंने हवेली का जिक्र किया तो उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। उनको मुझे घूरते हुए कहा, बेटी वहाँ मत जाना, वो हवेली खाली नहीं है, वहाँ कुछ है जो इंसान का रूप लेके आता है। मैं हंसती, पर उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था जो मुझे अब भी याद है। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीच थी। रास्ता इतना खराब था कि मेरी बाइक बंद हो गई और मुझे आखिर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रात के 10 बज रहे थे और चाँद की रोशनी जंगल के पत्तों से छानकर जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। जैसे ही हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, एक बेचैन सी होने लगी। दरवाजा पुराना था, लकड़ी पर किसी ने खुरचे हुए निशान बनाए थे, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। मैंने अपना कैमरा निकाला और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। हवेली के अंदर का हाल बहुत बड़ा था, पर उसका सन्नाटा मुझे अंदर से हिला रहा था। हर कदम के साथ मेरी अपनी आवाज गूंज रही थी। हाल के अंत में एक बड़ा सा आईना था जिसने मुझे अपनी परछाई दिखाई, लेकिन एक दोस्त के लिए लगा वो मेरी नहीं थी। जैसा उसका चेहरा कुछ अलग था, सोचा था कि वजह से होगा और आगे बढ़ गई। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। आवाज ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। मैंने कैमरा ऊपर किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर सीढ़ी के साथ आवाज तेज हो गई। अब वो रोटी आवाज नहीं, बल्कि हंसी, धीरे से पर डरावनी। ऊपर एक लंबी सी गलियारा थी, दोनों तरफ पुराने और बंद कमरे। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और उसके अंदर से वो हंसी और तेज हो गई। मैंने दरवाजा धक्का दिया और देखा एक पुराना बिस्तर, जिसके ऊपर एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। तभी गुड़िया के पास से आवाज आई, मीरा खेलना है। सांस अटक गई मेरी। कैमरा घुमाया, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं पलट कर भागने लगी, लेकिन जैसी ही सीढ़ी के पास पहुंची, मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में एक औरत थी, उसकी आंखें जिंदा लग रही थी। लगा जैसे उसने अपना सारा हिलाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, कैमरा स्टैटिक देने लगा और एक पल के लिए उसकी औरत का चेहरा स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। अब मुझे पक्का लगाने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। हर कमरे से अजीब आवाजें, कभी किसी के चलने की, कभी खिड़की खुलने की। मैंने सोचा बस अब वापस जाना ही सही रहेगा, पर जैसे ही नीचे उतरने लगी, सीढ़ी के नीचे एक साया था, लंबा, अंधेरा और उसकी आंखें लाल थीं। मैं वहीं रुक गई। साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जमीन ठंडी होती जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी, और तभी वो साया मुझ पर झपट पड़ा। मैं एक तरफ हट गई और वो दीवार के अंदर घुस गई। मैं नीचे भागी, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। जोर जोर से खटखटिया, पर नहीं खुला। तभी एक आवाज सुनाई दी, मेरी ही आवाज, पर वो मुझसे नहीं आ रही थी। मीरा, यहाँ से कोई नहीं जाता। पीछे मुड़कर देखा तो वही साया मेरे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों ने मुझे अंदर तक कांप दिया। मैंने कैमरा उठाया, स्क्रीन पर कुछ और ही था, वही पेंटिंग वाली औरत जो अब चिल्ला रही थी। डर के मारे कैमरा हाथ से गिर गया और मैं एक कमरे में भाग गई। वहाँ एक अलमारी थी, मैं उसके अंदर छुप गई। बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे पास आ रही थी। अलमारी के अंदर सांसें रोके बैठी थी। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, तभी दरवाजा धीरे से खुलने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, पर कुछ नहीं हुआ। जब आंखें खोली तो साया चल गया था। झांक कर देखा तो एक छोटा सा दरवाजा खुला था जो पहले वहाँ नहीं था। मैं उस दरवाजे के अंदर गई तो वहाँ एक पुराना तहखाना था। एक टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। डायरी खोली तो लिखा था, वो औरत कभी नहीं मरती, वो हर इंसान के अंदर का डर बन जाती। आखिरी पेज पर एक नाम था, शालिनी। गांव वालों ने कहा था हवेली में एक औरत रहती थी जिसे सालों पहले मार दिया गया था। उसकी रूह अब भी वहीं भटक रही है। तभी बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया और साया मेरे सामने आ गया। उसने मेरी माँ का नाम लिया। मैं चिल्लाई, जो भी हो तुम, मुझे डर नहीं लगता। और तब वो गायब हो गया। बेसमेंट का दरवाजा खुल गया। मुख्य हवेली के हॉल में वापस आई और दरवाजा अब खुला था। जंगल के रास्ते भाग गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की से वही औरत मुझे देख रही थी। उसकी आंखें अब तक मेरे जहन में है। मैं गांव तक भागी, मंदिर के पास रुकी। पंडित जी ने मुझे देखा और कहा, तुम वापस आ गई बेटी, बहुत कम लोग वहाँ से जिंदा लौटते हैं। मैंने उन्हें डायरी दिखाई। उन्होंने कहा, शालिनी का डर हर किसी के रूप में सामने आता है, वो तुम्हारे सबसे बड़े डर का रूप ले लेती। मैं घर वापस आ चुकी हूँ, लेकिन वो रात अब भी मुझे सताती है। कभी कभी लगता है कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। जब फुटेज देखती हूँ तो एक क्लिप में वही औरत का चेहरा मेरी माँ जैसा लगता है। मैं अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाऊंगी, पर एक सवाल अब भी मेरे साथ है, क्या वो साया सच में चल गया, या अब भी मेरे साथ है, या हो सकता है तुम्हारे साथ भी? तो दोस्तों, कैसा लगा ये डर? अगर तुमने भी कभी ऐसा कुछ किया हो तो कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसी ही डरावनी कहानियां मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और रात में दरवाजा बंद रखना।